हेलो एवरीवन, ये हमारी 150 सीरीज़ का रहेगा 4th वीडियो और इस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन टर्म। जो हमारी डायरेक्शन टर्म्स हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ज़रूरत लगती है, ये उन्हीं की मतलब है। सबसे पहले वन जो हमारी डायरेक्शन टर्म्स आती है वो आती है सुपीरियर। ये सुपीरियर नाम ही अपनी में ही बताता है कि ये कैसी डायरेक्शन टर्म है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँगा डायरेक्शन टर्म्स पहले क्या होती है। देखो, अगर हम आम जिंदगी की बात करेंगे तो हम लोग राइट या तो फिर लेफ़्ट या अपर या लोअर यूज़ करते हैं, राइट। वैसे हमारी एनाटॉमी में कुछ कुछ अलग अलग सी टर्म्स आती है, जैसे कि उसी में राइट और लेफ़्ट, राइट साइड्स, लेफ़्ट साइड्स, अपर साइड, लोअर साइड, ठीक है। वैसे ही हमारी कुछ डायरेक्शन टर्म्स आती है हमारी एनाटॉमी में, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। जैसे जिसमें सबसे पहला वन आता है हमारा, पहला वन आता है सुपीरियर या तो फिर केफेलिक भी बोलते हैं उसको। इसका मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द हेड या तो फिर अपर पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो ऑर्गन्स को कंपेयर करके इस एग्जाम्पल उठाऊंगा, जैसे लंग्स इज सुपीरियर टू द हार्ट, दैट मीन जो लंग है वो लंग ऊपर है और हार्ट नीचे है हमारा, ठीक है। सुपीरियर का यही मतलब होता है कि लंग जो है, अगर मैं बताऊंगा लंग जो है ऊपर है हार्ट के, दैट मीन्स वो सुपीरियर लंग है, सुपीरियर इसका यही बोलता है ये हमारा डायरेक्शन टर्म्स। अगर हम इसके बाद बात करेंगे दूसरी वन टर्म, जैसे कि हमारे पास इन्फीरियर आता है। इन्फीरियर अपने में ये नाम बताता है नीचे वाला, टुवर्ड्स द फुट या टुवर्ड्स द टेल। फॉर एग्जाम्पल पहले वाली एग्जाम्पल अगर मैं उठाऊँ उसी को उल्टा कर दो, जैसे कि हार्ट इज इन्फीरियर टू द लंग, दैट मीन्स हार्ट जो है वो नीचे है और लंग जो है वो ऊपर है। ये हमें कंपेयर करके ऊपर नीचे बता देता है कि कौन किसके ऊपर है, ठीक है, कौन किसके नीचे। अगर हम इसके बाद और एक टर्म की बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास एंटीरियर होता है टुवर्ड्स द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, फ्रंट साइड जो आपके आगे की तरफ होगा बॉडी को, टुवर्ड्स द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, इसको वेंट्रल दूसरा नाम भी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं उठाऊँ, एग्जाम्पल एब्डोमेन इज एंटीरियर टू द हार्ट, दैट मीन्स एब्डोमेन जो है वो आगे है और किडनी जो है वो पीछे है। किडनी जो है वो एब्डोमेन के पीछे है या तो फिर एब्डोमेन जो वो किडनी के आगे है। वैसे ही दूसरी एग्जाम्पल अगर मैं उठाऊँगा, दूसरे डायरेक्शन टर्म्स अगर हम उठाएं पोस्टीरियर, दैट तो डोर्सल भी बोलते हैं, टुवर्ड्स द बैक या तो फिर नियरर टू द बैक, टुवर्ड्स द बैक या तो फिर नियरर टू द बैक। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को उल्टा करके बताऊंगा मैं, किडनी इज पोस्टीरियर टू द एब्डोमेन, दैट मीन्स किडनी जो है वो पोस्टीरियर है, किडनी जो है वो पोस्टीरियर है, तो पीछे है किसके, एब्डोमेन के हमारे। और भी टर्म्स है कुछ हमारे पास, जैसे कि मीडियल, ये थोड़ा इसमें और इस वाले में लेटरल में हर एक बंदे को थोड़ा कन्फ्यूजन हमेशा रहती है, ठीक है। मीडियल का मतलब क्या हो, टुवर्ड्स द मिड लाइन, जो हमारी बॉडी की मिड लाइन होती है, ये मिड लाइन जो होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग मिड लाइन, टुवर्ड्स द मिड लाइन, जो मिड लाइन के पास। और लेटरल का मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन के दूर, ठीक है। एग्जाम्पल एक ही उठाऊंगा मैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल एक है ईयर, जो हमारे ईयर है, ईयर इज लेटरली टू द नोज, दैट मीन्स क्या, जो ये ईयर है वो दूर है किसके, बाहर की तरफ है किसके, नोज के। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूंगा, नोज इज मीडियली टू ईयर, दैट मीन्स जो हमें नोज है वो मिड लाइन के पास है, किसके कंपेयर में, ईयर के कंपेयर में। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद अब और एक डायरेक्शन टर्म्स आती है, जैसे कि हमारे पास प्रोमैक्सिमल, इसको हम टुवर्ड नियरर टू द ट्रंक या तो फिर टुवर्ड्स द आर्चम पॉइंट, नियरर टू द ट्रंक या तो फिर टुवर्ड्स द आर्चम पॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास एक है, एग्जाम्पल एक उठाऊँ, हिप जॉइंट is proximal to knee joint, दैट मीन्स क्या हुआ, जो हमारा हिप जॉइंट है वो प्रोमैक्सिमल, वो आर्जन से, हमारा जो आर्जन है बॉडी का उसके साथ लगा हुआ है, एज कम्पेयर टू वो उसके पास है, आर्जन के पास है, किसके बराकुस, नी के कंपेयर में करके वो आर्जन, वो हमारा हिप जो है वो आर्जन के पास है। इसके बाद और एक टर्म आती है हमारे पास डिस्टल, अवे फ्रॉम द आर्चम पॉइंट या नियरर अवे फ्रॉम द ट्रंक,
या फर्दर या अवे फ्रॉम द ट्रंक या तो अवे फ्रॉम द ऑर्चम पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर सेम एग्जाम्पल, नी जॉइंट is away is distally to hip joint। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो नी है हमारे वो दूर है हमारे ऑर्चम पॉइंट से, वो हमारी बॉडी से थोड़ा दूर है एज कम्पेयर टू किसके, हिप जॉइंट के। इसके बाद दो टर्म्स और आती है, दैट मीन्स प्रोन पोजीशन और सुपाइन। देखो इनको पोजीशन भी कहता हूँ मैं, और सुपाइन भी। ये समझो ये बॉडी को है, बॉडी कैसे रखेंगे, दोनों पोजीशन जो है ना प्रोन और सुपाइन। प्रोन और सुपाइन जो है ना वो दो बॉडी को बताते हैं कि ये किस मतलब वो लेटे हुए हैं और किस तरह लेटे हुए हैं। प्रोन का मतलब होता है अगर हमारा जो इंटीरियर साइड होगा वो डाउन साइड होगा, बंदा अगर उल्टा सोता है ना उसको बोलते हैं हम प्रोन पोजीशन, उसका जो एंटीरियर साइड होगा वो नीचे की तरफ होता है और पोस्टर से ऊपर की तरफ होता है। अगर सुपाइन की बात करेंगे हम लोग, सुपाइन में हमारा एंटीरियर साइड जो ऊपर की तरफ होता है और पोस्टर साइड नीचे की तरफ, जैसे हम सोते हैं शाम को। और ये था हमारा 4th वीडियो।